अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मरकरी काफ़ी पॉजिटिव प्लैनेट है आपके लिए। इसका सेकंड एंगल पर जाना आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम में, जॉब सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसकी पॉजिटिविटी आपकी अंदाज़े गुफ्तगू में भी नज़र आएगी। इसकी पॉजिटिविटी आपके लिए क्रिएटिव आइडियाज़ में भी नज़र आएगी। इसकी पॉजिटिविटी आपको अपनी एजुकेशनल साइड पर भी नज़र आएगी। अमूमी तालीम के लिए भी आपकी प्रिपरेशंस हाई होंगी और हायर एजुकेशन के लिए भी। एंड साथ ही साथ आपके अफेक्टिव प्लान्स अपनी फिनिश लाइन को टच करेंगे। अफेक्टिव प्लान्स वो जिनको आप कोशिश कर रहे थे पिछले दिनों परफॉर्म करने की एंड किसी वजह से वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहे थे, अब वो पहुंचेंगे 13 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह। जिस एंगल पर मरकरी 13 अक्टूबर को आएगा, इस एंगल पर आपका रूलिंग प्लैनेट ऑलरेडी मौजूद है एंड ये मरकरी को वेलकम करेगा। काफ़ी प्रोडक्टिव है। आपकी ज़ात में जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ेगा। आपकी फीलिंग्स म्यारी डिसीजंस लेंगी। आपके इमोशनल साइड उससे सेटिस्फाइड रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से रिलेशंस को चला सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से डील्स बना सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से जो कानून बनाने के लेवल पर लिब्राज हैं वो कानून बना सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से प्रॉफिट्स जनरेट कर सकेंगे, अपनी पब्लिक इमेज को बेहतर बना सकेंगे एंड आप अपने लिए अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड होता हुआ देखेंगे। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज आल्सो। सो आपके अच्छे डिसीजंस आपके नुकसानात का अजाला करने की वजह बनेंगे। आपके अच्छे डिसीजंस आपकी खोई हुई रेपुटेशन, खोई हुई रिस्पेक्ट को भी री इस्टेब्लिश कर देंगे, दोबारा रिफ्रेश कर देंगे। दूसरी चेंज अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है आपके लिए। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इन अ सिंगल लाइन, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एनहांसमेंट, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ गुड लक, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ सम बिग अचीवमेंट विद लेस एफर्ट्स। जब तक वो डायरेक्ट था तो इसके चांसेस थे कि आपको थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और ज़्यादा फायदे होंगे, छक्का लगेगा, आपके कनेक्शन सीनियर्स के साथ अच्छे रहेंगे। अब वो रेट्रोग्रेड होगा और रेट्रोग्रेड भी लॉन्ग टर्म रेट्रोग्रेशन है। ये एनुअल रेट्रोग्रेशन है जुपिटर की, जो 9 अक्टूबर से शुरू होगी एंड 5 फेब 2025 तक चलेगी। बट पॉजिटिविटी क्या है? इन माई ऑब्जर्वेशन, इन माई 25 ईयर कैरियर, मैंने इसे 25 दफ़ा रेट्रोग्रेड होते हुए देखा। होता क्या है कि जिन मामलात में अकली दलाइल कोई सलूशन नहीं देते, मतलब दोनों ही लोग सही कह रहे हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप घर में अपने ओपिनियन रखते हैं, तो अकली तौर पर आप भी ठीक कह रहे हैं या अकली तौर पर सेकंड पार्टी भी ठीक कह रही है, तो कोलिजन बनता है, सलूशन निकलता नहीं। जब उसमें से जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो आप सिर्फ अकली दलाइल पर डिपेंड नहीं करेंगे। आप वहाँ इमोशनल साइड भी यूज़ करेंगे, आप वहाँ स्पिरिचुअल साइड भी यूज़ करेंगे, आप वहाँ सैक्रिफाइसिंग साइड भी यूज़ करेंगे, आप वहाँ हम्बल साइड भी यूज़ करेंगे। जब कहीं स्ट्रबननेस आ जाए, कहीं ठहराव, कहीं टकराव आ जाए और अकली तौर पर दोनों ही ओके हों, लेकिन फिर उसमें से एक साइड इमोशनल या सैक्रिफाइस या बैकफुट पर चली जाए तो कामयाबी फिर मुयस्सर आ जाया करती है। तो ये उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आपकी माइंड कंसंट्रेशन यकदम ज़्यादा काम करने लगेगी, आपके वोकल स्किल्स परफेक्ट होने लगेंगी, आप एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे। आप उन मामलात में जिसमें बहुत ज़्यादा ज़हन इस्तेमाल होता था और उससे उकता जाते थे एंड चीज़ों को पैक करके वापस रख देते थे, अब उन्हीं चीज़ों को दोबारा खोलेंगे, दोबारा काम करेंगे। रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व होंगी। आप अपनी खोई हुई फेस वैल्यू रीगेन कर सकेंगे। मरकरी आपके लिए लॉसेस रिकवरीज की वजह भी बनेगा। लॉसेस रिकवरीज क्या हैं? पहले आप बहुत परफॉर्मिंग हुआ करते थे, एक्सप्लेनेशंस दिया करते थे, बिलीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, नज़रियात बड़े अच्छे थे,
कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी मैजिकल थी कि लोगों के दिलों पर आपकी बातें असर करती थीं। फिर किसी वजह से वो जाती रही, मे बी मरकरी के 12th एंगल पर जाने की वजह से, या फिर आप खुद ही लेजी हो गए। बट जब अब मरकरी आपके फर्स्ट एंगल से एक न्यू रोटेशन शुरू करेगा, सो यहाँ से अब आप अपनी माइंड स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, क्रिएटिव आइडियाज, एजुकेशनल एक्टिविटीज, लर्निंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, एक्सप्लेनेशंस, राइटिंग स्किल्स, इन सब में ग्रोथ देखेंगे। ये उसके जर्नल एडवांटेजेस है। स्पेशल एडवांटेजेस सुने, आपके लिए मरकरी रिप्रेजेंट करता है टीम वर्क को। तो आप जो काम पहले इनफरादी तौर पर थोड़े पैमाने पर किया करते थे, इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड, ओनली स्कॉर्पियोज आर एक्सपेक्टेड, कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करके, कुछ लोगों को इकट्ठा करके, कुछ एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके, कुछ एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके वो अपने ही काम को इन्हेंस कर सकेंगे। एक फर्म क्रिएट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, सिर्फ प्लान्स दे सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करना लेकिन प्लान बनाकर दे सकते हैं। सो दिस इज़ योर एक्सपर्टीज़, और ये अब आगे बढ़ेगा। आईटी फील्ड में स्कॉर्पियोज जौहर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आपके लिए 13 अक्टूबर को, इस हफ्ते के आखिरी दिन, मरकरी 12th एंगल पर चला जाएगा आपके लिए। वो 12th एंगल पर कमज़ोर होता है, वीनस ऑलरेडी 12th एंगल पर है। सो मरकरी इज़ योर माइंड स्किल्स, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव आइडियाज़, ये सभी के लिए होता है। बट आपके लिए स्पेशल क्या है मरकरी में, कि मरकरी आपके लिए करियर का रिप्रेजेंटेटिव है, सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, प्लान्स, मल्टीटास्किंग, एंड फिर ये आपके 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ लव, केयर, रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। अब जब ये 12th एंगल पर जाएगा तो 20-22 दिन के लिए ये थोड़ी सी कमज़ोरी करेगा। वीनस ऑलरेडी है, सो योर फीलिंग इज़ नॉट गुड जितनी होनी चाहिए। अगर वीनस डायरेक्ट हो और वीनस अच्छे एंगल पर हो तो यू आर सच अ रोमांटिक पर्सनैलिटी, इमोशनल, ह्यूमरस, एंड अदरवाइज भी आपका मिजाज बहुत अच्छा रहता है। बट वीनस जब ड्रॉप होता है तो थोड़ी कमज़ोरी आती है। अब वीनस भी ड्रॉप हो जाएगा, मरकरी 13 अक्टूबर को ड्रॉप है। वीनस ऑलरेडी ड्रॉप है और मरकरी 13 तारीख को ड्रॉप हो जाएगा। सो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। एंड दूसरी न्यूज़ 9 अक्टूबर को है। अब वो है तो सारा ही निज़ाम शमसी के लिए, एरीज, टॉरस, जेमिनाइज, कैंसेरियन, ल्यूज, सभी के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। बट वो आपको ज़्यादा पिंच करेगा। जुपिटर एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट है और उसका रेट्रोग्रेड होना आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को थोड़ा स्लो डाउन करेगा। जितनी तेज़ी से आप चीज़ें सीख रहे थे, जितनी तेज़ी से आप चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे थे, जितनी तेज़ी से आप अपने प्लान्स पर काम कर रहे थे, जितनी तेज़ी से आप अपने लकी फैक्टर को एंजॉय कर रहे थे, जितनी तेज़ी से आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, जितनी तेज़ी से आपके लिए आसाइशें पैदा हो रही थी, अब वो थोड़ी सी स्लो डाउन होगी। अब ये भी अच्छी खबर नहीं है। जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, एंड इट इज़ रेट्रोग्रेड इन योर 7th एंगल, दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, दैट इज़ योर बिजनेस पार्टनरशिप। वीनस भी कमज़ोर है, तो आपको अपने रिलेशंस का बहुत ध्यान रखना होगा साइटेरियंस।